नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है इस वीडियो में? जानिए इस वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिए जाएं तो घर में सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। और आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा ही राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब कुछ होता है। तो कौन सी हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही माता लक्ष्मी वास करती है। ऐसे घर में सुख, शांति और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम सदा ही बना रहता है। इसीलिए दोस्तों, आप भी वास्तुशास्त्र के अनुसार इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना बहुत ही आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीज़ें ना हो तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में कलेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, अतः उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक भी क्षण नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, पहली चीज़ है, श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के घर में यह 5 चीज़ें दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिस घर में यह चीज़ें होती हैं वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीज़ों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। और दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है उस घर में माता लक्ष्मी सदा ही निवास करती हैं। तीसरी बात, शाम के समय घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज़ शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपनी सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत अवश्य रखने चाहिए। शाम के समय रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए आपको सुबह के समय या फिर शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। और चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह होता है, यह घर को बुरी नज़र से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और 5वीं बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। नमक अत्यंत बहुत ही शुभकारी होता है। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र रखता है। और स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। और छठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा बिल्कुल डालें, इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं, सभी दोष दूर हो जाते हैं। और 7वीं बात, कुल देवी अथवा कुल देवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव हैं तो सोमवार का दिन महादेव का दिन माना जाता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे।
तो इस तरह से ये उपाय आप अपने कुल देवता कुल देवी के लिए कीजिए। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और दोस्तों 8वीं बात, किसी भी विशेष त्यौहार या फिर शुभ मुहूर्त पर एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी पर 3 बार फूंक मारिए। अब इन काले तिल को आप अपनी छत पर बिखेर दीजिए। इससे नकारात्मकता नष्ट हो जाती है आपके घर की, और घर पर अगर किसी कुदृष्टि का साया है तो वह भी दूर हो जाता है। आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई थी, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। और 9वीं बात करें तो श्री कृष्ण कहते हैं, द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की अवश्य ही व्यवस्था ज़रूर कर लीजिएगा। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल करने का दायित्व भी मनुष्य का ही होता है। इसीलिए घर के रसोई घर में नित्य 1 लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। और 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए, ताकि कोई भी अतिथि प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों यह तो थी वह महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई थीं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कौन से वह 4 नाम हैं जो किसी भी महिला के हों तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों शादी के बाद जब कोई भी लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक नई लड़की बहू बनकर आती है तो उसे खुद को घर के माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और सब कुछ अपने हाथों में कर लेती हैं और उन पर राज करती हैं। ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती हैं। दोस्तों इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। यह जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है। इनकी यही कला ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है इन्हें, और यह वहां आराम से राज करती हैं। और नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। यह अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ में राज करती हैं। और दोस्तों नंबर 3 पर है एम नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छी तरह से जानती हैं। यह अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती हैं। यह जब ससुराल जाती हैं तो खुद को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। दोस्तों इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी यह कई बदलाव करती हैं। इस प्रकार वहाँ उनका दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। और दोस्तों नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। एस नाम वाली लड़कियां थोड़ी सी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। यह अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बाट से रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश करता है तो वह इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। यह ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती हैं। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार से अपने ससुराल में यह रानी की तरह रहती हैं। दोस्तों यह थी वह 4 नाम वाली खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।